Assalamualaikum. Today our topic is quantization of charge. Electric charge always exists only in quantities that are integral multiple of a certain elementary quantity of charge E. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री क्वांटिटी ई का। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई का मतलब ये है कि वो या तो चार्ज होगा बॉडी पे 1 ई, 2 ई, 3 ई। देर इज़ नो क्वांटिटी इन बिटवीन लाइक 1.5 ई, 2.5 ई, 2.3 ई। इस तरह चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज एज अ करंट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस फ्लो बट इज़ मेड अप ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स। अब जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है उसमें होता है फ़्लो ऑफ चार्जेस। तो वो हमें चार्जेस फ़्लो करते नज़र आते हैं कि हमें लगता है ये कॉन्टीन्यूस फ़्लो है। लेकिन अगर आप उसको एटॉमिक लेवल पे देखें तो ये डिस्क्रीट एलिमेंट से मिलके बना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक चार्ज आ रहा है फिर 1.2 चार्जेस आ रहे हैं, 1.5 चार्जेस आ रहे हैं, इस तरह नहीं। एक चार्ज आया, दो चार्ज आए, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह डिस्क्रीट एलिमेंट से मिलके इलेक्ट्रिसिटी बनती है, करंट बनता है। लेकिन हमें बहुत बड़े लेवल पे इतना माइनर इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा होता। इसका फार्मूला देखते हैं। Q=NE। अब इसमें जो n है ना वो हमेशा हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह पॉसिबल क्वांटिटीज़ हैं। एक एक चार्ज हो सकता है, 5 चार्ज हो सकते हैं, -18 चार्ज हो सकते हैं। लेकिन इम्पॉसिबल है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में चार्ज हो, पाई की फॉर्म में चार्ज हो, या हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में चार्ज हो। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑर्डिनरी मैटर जितने भी मैटर होते हैं वो मिलके बनते हैं एटम से। और एटम्स किन से मिलके बनता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स से विद चार्ज ई। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव ई चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव ई चार्ज होता है। अब एनी मिक्सचर ऑफ दीज मस्ट हैव एन ओवरऑल चार्ज विच इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अब किसी भी एटम के पर जो आम इधर ऑर्डिनरी मैटर है उसका एटम आप ले लें, उनके अंदर जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है उनको मिला के उनके मिक्सचर से हमेशा हमारे पास एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई आता है चार्ज का। हमारे पास चार्ज जो है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ई क्या है? ये ऐसा द ई इज़ एलिमेंट्री चार्ज इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर। ये एक नेचर का फंडामेंटल कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। ई इज़ इक्वल टू 1.602 मल्टीपल 10⁻⁹ कूलम। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ़ वी कुड रिमूव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम ऑफ यूरेनियम। अब एक एटम जो है यूरेनियम का वो वैसे तो न्यूट्रल है, उसमें 92 ही प्रोटॉन्स है और 92 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। वी वुड क्रिएट अ पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव 92 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर हम उसमें 92 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो हमारे पास पीछे कितना चार्ज बचता है? पॉजिटिव 92 इलेक्ट्रॉन चार्ज बचेगा। अगर हम किसी भी तरीके से 92 इलेक्ट्रॉन्स हम सारे रिमूव कर देते हैं, तो पीछे हमारे पास पॉजिटिव 92 चार्ज बचेगा जो कि होगा 92 प्रोटॉन्स जो बचेंगे उनका चार्ज होगा। फिर जी हम सर्टेन सर्कमस्टांसिस में इसके साथ न्यूट्रल एटम अटैच करके इसको नेगेटिवली चार्ज आयन भी बना सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह चार्जिंग थ्रू इंडक्शन में कि किस तरह हम बॉडी को चार्ज अप करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं दो फॉर्म में, फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड नॉट फंडामेंटल का पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? विद नो सब स्ट्रक्चर, जिनकी कोई सब डिवीजन नहीं होती, वो फंडामेंटल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं या क्वार्क्स हैं, इनकी कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। लेकिन जो हैं हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो मिलके बने होते हैं मेड अप ऑफ बाय क्वार्क्स। अब प्रोटॉन जो है उसको देखें, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलके बना है। लेकिन जब उनका चार्ज हम ऐड अप करते हैं तो ओवरऑल प्रोटॉन पे पॉजिटिव ई और न्यूट्रॉन पे ज़ीरो चार्ज आता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि प्रोटॉन अगर फ्रैक्शनल चार्ज या क्वार्क से मिलके बना है तो फिर तो जो चार्ज है वो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखते हैं। नो मैटर हाउ वायलेंटली द प्रोटॉन्स आर मेड अप टू कोलाइड, नो फ्री क्वार्क हैज़ बीन रिलीज्ड। एज अ रिजल्ट नो फ्री पार्टिकल विद अ फ्रैक्शनल चार्ज हैज़ एवर बीन ऑब्जर्व्ड। अब इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन को अब जितना भी
वायलेंटली शिद्दत से किसी चीज़ पे कोलाइड करते हैं, वो आपस में टूटता नहीं है। वो जो उसके अंदर क्वार्क्स होते हैं वो खुद को फ्री नहीं कर पाते। कोई तरीका ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जब वो क्वार्क फ्री फॉर्म में एग्ज़िस्ट ही नहीं कर पाते, तो कोई भी चार्ज नेचर में या वैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता। नो फ्री पार्टिकल विद अ फ्रैक्शनल चार्ज हैज़ एवर बीन ऑब्ज़र्व्ड। तो क्योंकि अगर क्वार्क फ्री फॉर्म में एग्ज़िस्ट ही नहीं कर सकता, तो हमारे पास कोई ऐसा फ्री पार्टिकल नहीं होगा जो फ्रैक्शनल चार्ज जिसके ऊपर हो। हम ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं देखेंगे जो फ्री भी हो और उसके ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज भी हो। The quantum of charge is 1.6 multiplied 10 की पावर माइनस 19 कूलम विच इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी। अब इसका क्वांटम ऑफ चार्ज का मतलब ये क्या है कि इसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल द ग्रेनीनेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट शो अप इन सच लार्ज स्केल फिनोमिना, आगे हम बात कर चुके हैं। जिस तरह द बल्ब डज नॉट फ्लिकर विद ईच इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन आया, बल्ब लाइट अप हुआ और फिर जब दूसरा आएगा फिर लाइट अप होगा और फिर बंद हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। तो वो ग्रेनीनेस जो हमें इतने बड़े लेवल पे शो अप नहीं होती। लेकिन जिस तरह हम देखें, जस्ट एज यू कैन नॉट फील द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एज वाटर विद योर हैंड, कि जिस तरह आप पानी को अपने हाथ में पकड़ते हैं या अपने हाथ में ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको उसका एक एक मॉलिक्यूल नहीं नज़र आता, वो कॉन्टिन्यूसली नज़र आते हैं, लेकिन मिलके तो वो एक एक मॉलिक्यूल से ही मिलके बने होते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।